सबसे पहले कथा पितामह नारायण के द्वारा पितामह ब्रह्मा के पास पहुंची और पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को चतुश्लोकी भागवत का रसपान कराया। यानी 4 श्लोकों में से ही ये भागवत कथा 18,000 श्लोक बने हैं। लेकिन नारद जी ने जो भागवत कथा का सप्ताह जो ग्रंथ है, 7 दिन की जो कथा है, ये कथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पितामह ब्रह्मा की ये 4 पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, ऋषि हैं छोटे छोटे। इनके मुख से नारद जी महाराज ने सप्ताह का वाचन श्रवण किया। अब ऋषिगणों ने खड़े होकर के प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आप एक बात बताइए। बताया जाता है कि नारद जी को श्राप लगा है, गौ दोहन मात्र, वो एक गौ के दोहन के बराबर एक जगह पर ठहर नहीं सकते, उसके ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। जब तक गौ का दोहन होता है उस क्षण के बराबर ही वो एक जगह पर ठहरते हैं। लेकिन 7 दिन की कथा एकदम बैठ करके कैसे श्रवण कर ली? कृपया करके देते। बोले आज अगर कोई सत्संग करने वाला होगा तो हम उससे सत्संग सुनेंगे, और अगर कोई श्रोता सुनने वाला मिलेगा तो हम चारों भाई सत्संग सुनाएंगे। विशालापुली में भ्रमण कर रहे थे, उतने ही समय में सामने के रास्ते से दौड़ते दौड़ते नारद जी को देख लिया और नारद जी के लिए आवाज लगाई, हे नारद कहाँ जा रहे हैं आप? और ये आपकी हालत क्या हो रही है? आपकी हालत तो ऐसी हो रही है जैसे किसी गरीब व्यक्ति का माल चोरी हो जाता है। गरीब व्यक्ति का माल चोरी हो जाता है तब उसका चेहरा उतर जाता है। आपकी ऐसा क्या चोरी हो गया महाराज? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, एक वीणा है वो भी आपके पास है, फिर आपकी क्या सामान चोरी हो गया जिसके लिए आपका ऐसा चेहरा बन रहा है? नारद जी कहते हैं महाराज मैं इस पृथ्वी को सबसे सर्वोत्तम मान करके, मैंने सुना है कि पृथ्वी सबसे सर्वोत्तम है, तो मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके पृथ्वी पर आया। अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरी तथा हरिश्चेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुबंध रामेश्वरम। महाराज मैं इस पृथ्वी को सबसे उत्तम मान करके पृथ्वी पर पहुंचा, और महाराज सबसे पहले मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं शांति तो मिली नहीं। मैं एक जगह कुरुक्षेत्र में गया तो मैंने जाकर के एक आश्रम में कहा भैया, वहां पर बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे। मैंने कहा ये बच्चे किसके हैं और ये आश्रम किसका है? लगे ये आपके दोनों पुत्र हैं? बोले हाँ। बोले आपकी चिंता क्या है? बोले बस मेरी चिंता यही है कि मैं जवान क्यों और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध क्यों? पहले मैं वृद्ध होना चाहिए तब मेरे पुत्र वृद्ध होंगे। तब नारद जी महाराज ने एक सुंदर सा प्रत्युत्तर दिया और कहा, देवी जिस दुकान में किसी चीज की लेन देन कम हो जाता है वो चीज पुरानी हो जाती है, भले ही वो पुरानी वो चीज कैसी भी है लेकिन वो चीज पुरानी हो जाती है तो उसका लेन देन कम हो जाता है, और जहाँ लेन देन कम हो जाता है वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है, उसको फिर कोई रखता नहीं है। और जिसको जो कोई लेता है वो नित्य नवीन बनी रहती है, नई आती है चली जाती है, फिर नई आती है फिर चली जाती है, वो नित्य नवीन बनी रहती है। ऐसे ही वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ भक्ति की ही आवश्यकता है। इसलिए भक्ति जवान है और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है। एक कलयुग के प्रभाव से है, ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल खत्म हो गया इस कलयुग के माध्यम से, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। आज भक्ति जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज मुझे एक बात बताइए, राजा परीक्षित तो इतने बड़े ज्ञानी थे, फिर इन्होंने इस कलयुग को अपने इस संसार में कलयुग का जगह क्यों दी? इस कलयुग को क्यों बुलाया? नारद जी महाराज कहते हैं देवी याद रखना, कलयुग के अंदर इतने दुर्गुण थे, इतना दुर्गुण थे, लेकिन कलयुग के अंदर एक सद्गुण था। क्या था?
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे बोले देवी, इसके अंदर दुर्गुण था, बहुत दुर्गुण थे, लेकिन इसके अंदर एक सद्गुण था। बोले क्या? बोले जो सतयुग, त्रेता और द्वापर, जिसमें संत हजारों वर्षों की तपस्या करते, हजारों वर्ष तक भजन करते, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हो पाता, और कलयुग में एक ही सद्गुण है। बोले क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गीता पाठ सुनाऊंगा, ये अभी इनको मैं सही करता हूं। जैसे गीता पाठ सुनाया, वो गीता पाठ जब तक वो सुनाते तब तक ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते, लेकिन जैसे ही गीता पाठ को नारद जी महाराज ने विश्राम दिया, दोनों फिर से व्रत हो गए और निद्रा में चले गए। और जैसे ही निद्रा में पहुंचते अब बड़े परेशान हैं, लेकिन उसी समय पर दो शब्द सुनाई दिए नारद जी महाराज को। बोले नारद जी सत्कर्म करिए, सत्कर्म सत्कर्म। अब जैसे ही नारद जी महाराज के कानों में सत्कर्म श्रवण पड़ा, नारद जी कहते हैं सत्कर्म क्या है, और दौड़े दौड़े बड़े बड़े संतों के पास पहुंचे, महामंडलेश्वरों के पास। बोले महाराज आप हमें ये बताइए सत्कर्म क्या होता है। अब आप कल्पना कीजिए, कोई बड़ा आदमी आकर के कहे बोले भैया ये क्या होता है, तो छोटा यही कहेगा मेरा मजाक उड़ा रहे हो। किसी संत ने तो अपना नारद जी को आते देखकर दरवाजा ही बंद कर लिया, कोई मौनी बन गए। बोले जो पितामह ब्रह्मा के पुत्र हैं और सबसे बड़े संत माने जाते हैं, इनको सत्कर्म के बारे में नहीं पता, तो मुझे कैसे पता होगा। और हाँ ऐसा होता है, बड़ा व्यक्ति है उसको नहीं पता, और जो छोटा व्यक्ति होता है उसको पता है, फिर भी वो बता नहीं सकता। क्यों? तो क्या पता कहीं गलत निकल गया तो ये बड़ा है और मैं तो छोटा हूं। वो डर जाता है, इसलिए वो नहीं बताता, जानता बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी नहीं बता सकता। तो बोले इतना बड़ा आदमी इसको नहीं पता तो शायद मेरा तो गलत होगा ही होगा मेरा। तो नारद जी महाराज चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, दौड़े दौड़े विशालापुरी में पहुंचे। तो नारद जी कहते हैं बोले महाराज आज मैं आप लोगों के पास पहुंच गया, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई संत हो नहीं सकता। आप चारों भाई हैं, कृपया करके मुझे बताएं इस सत्कर्म क्या है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा बोले नारद जी सत्कर्म और कुछ नहीं, ठाकुर जी की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, इसके श्रवण करा दीजिए और ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो जाएंगे। और भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए कथा श्रवण करा दें। सनकादिक ऋषियों ने कहा नहीं नहीं आप कोशिश करें, उनसे कहो वृंदावन से ऊपर आए और हम भी वृंदावन से नीचे जाते हैं, तब जाकर हम भी वृंदावन की ओर जाते हैं, बीच में जाकर के दोनों का मिलन हो जाएगा और हम कथा श्रवण करा देंगे। आज गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर पहुंचे हैं और नारद जी महाराज ने बालू का मंच बनाया, और जैसे ही मंच बना करके सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य के लिए आसन दिया, आप आकर के यहाँ पर विराजमान हो जाइए और कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण हुई, प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई, द्वितीय दिवस की कथा विश्राम हुई, और तृतीय दिवस की कथा जैसी विश्राम हुई
सीधे सीधे जैसे ही जाकर के सप्तम दिवस की जब कथा विश्राम हुई तो सज्जनों उतनी जैसी कथा विश्राम हुई और सनकादिक ऋषियों ने जोर से जयकारा लगाया